हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। ब्रेकफास्ट भी हो गया, सारा काम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं नजियाबाद रेलवे स्टेशन अपनी ननद को लेने के लिए, क्योंकि जवाई को छुट्टी मिली नहीं तो वो बच्चों के साथ आ रही है, तो वहां से हम उसको पिकअप कर लेंगे। और हम जा रहे हैं कार में। तो उनकी ट्रेन है 9:45 बजे की। बाकी तो वहीं जाके पता चलेगा कितना लेट हो रहा है, कितने टाइम पे ट्रेन आती है। तो अभी हम निकल रहे हैं और गाड़ी हमने यहाँ पे निकाल दिया है, गाड़ी का कवर। पानी की बोतल भी रख दो। पानी की बोतल रख दे जरा। तो अभी पहले हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से थोड़ा काम है वो कर लेंगे। उसके बाद सीधा निकल लेंगे हम लोग। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये पर्स रखना दीप। इसको इसको खोल, इस वाले को। ये भैया का आधार कार्ड वगैरह है, ये भी दे दे भैया को। ये बोतल देख, बोतल 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 की थी यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहुंच गए हैं मार्केट में गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। आप देख ही सकते हैं कितना कम है। तो हमने कहा गाड़ी फुल कर देते हैं, क्योंकि कल हमने फिर सुबह गांव निकल लेंगे, तो फिर बार बार कहीं पे रुकना क्या है, अभी फुल कर देते हैं। तो उसके बाद हम आगे निकलेंगे फिर नजरबाद के लिए। तो अभी बीच में भी भराया था हमने पेट्रोल और खाली हो गया फिर भी। तो गाड़ी में पेट्रोल भरा के हम लोग कोटद्वार बैरर से आगे निकल गए हैं। और हमने कहा टाइम पे पहुंचना सही रहेगा। और अभी टाइम काफी है वैसे तो। और मौसम भी सही है, सुबह का टाइम है, ज्यादा धूप भी नहीं हुई है। फिर नजीबाद मार्केट में तो बहुत ट्रैफिक रहता है, तो फटाफट हमने कहा निकल लेते हैं। उसके बाद अब उनको कॉल वगैरह भी कर लेंगे कि कहाँ पहुंचे हैं। तो चलते हैं फिर आगे अपने सफर में, और आप लोग भी बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी तेज धूप लगी हुई है, उमस शुरू होने लग गई है और भीड़ भी काफी लगी हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम है, गाड़ियां काफी आ रही हैं जा रही हैं। तो ट्रैफिक भी काफी हो रखा है। और तो दोस्तों ड्राइविंग करते समय ब्लॉग बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ध्यान चारों तरफ रहता है, क्योंकि गाड़ियां काफी भीड़ भी है और गाड़ियां काफी आ रही जा रही भी है, इसलिए तो ध्यान एक ही तरफ रखना पड़ रहा है। और अब हम रेलवे फाटक पर पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चीनी मिल से आगे निकल गए हैं और नजीबाद मार्केट पहुंचने वाले हैं। 5-10 मिनट लगेंगे लगभग, ज्यादा टाइम नहीं है। और वो लोग भी पहुंच जाएंगे। 10 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। बच्चे कह रहे थे कि मामी 10 मिनट लेट आई थी, तो यहाँ भी 10 मिनट लेट ही पहुंचेगी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर, हमने कहा यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा, क्योंकि वहां से निकल गए थे हम, काफी जल्दी निकल गए थे, पेट्रोल वगैरह भी भराया। और फिर हमने कहा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। और रास्ते में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनएच की रोड बन रही है जगह जगह हाईवे का। तो बहुत ही भीड़ भी हो रखी है और एक साइड जा रही है और बहुत धूल वगैरह भी हो रखा है, तो हमने कहा थोड़ा यहाँ पे रुक जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। मेहंदी मेरी अच्छे रंग से रची हुई है, तो अभी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रची हुई है। और दूसरे हाथ की ये है, बहुत ही फर्स्ट क्लास रची हुई है। और आप लोगों को बताती हूँ मैं, आप लोग भी बोलोगे इसकी ननद कितनी है। तो मेरी 3 ननद है। सबसे बड़ी वाली जयपुर रहती है, बीच वाली शिमला रहती है, जो अभी फिलहाल आई थी बीच में, तो वो लोग शायद फिर आएंगे, कुछ काम है उनका। और सबसे छोटी वाली रहती है हल्द्वानी, तो वो हल्द्वानी से ट्रेन से आ रहे हैं नजरबाद वाली ट्रेन में, तो उन्हीं को ही लेने जा रहे हैं हम। वो सबसे छोटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल हमने जाना है शादी में, सुबह चले जाएंगे और वो रहेगी घर में। तो गाय वगैरह का भी कर लेती है वो, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। नहीं तो अगर नहीं होता तो तब फिर देखना था कि मैं, मतलब कंफर्म नहीं था कि मैं शादी में जाती भी या नहीं जाती। तो वो रहेगी घर पे, तो उसके बाद जैसे हम लोग आ जाएंगे उसके बाद वो अपने ससुराल जाएगी। तो फिर अब निकलते हैं, थोड़ी देर पानी वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। तब मैं आपको मिलवाती हूँ कितना लेट होते हैं वो लोग। और मेरे फर्स्ट वाला व्लॉग में उनके साथ मेरी ये वीडियो बनी हुई है, एक व्लॉग जब मैं उनको नजीबाद छोड़ने गई थी पहले। तो अब चलते हैं फिर, काफी टाइम हो गया है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी ट्रेन आई नहीं है, लेकिन सामने से एक ट्रेन दिखाई दे रही है हमें। कहीं ऐसा ना हो गोलवाल जी बीच वाले कर में तो रहे नहीं आएंगे हैं कहीं हो? कॉल कि हैं? तुम लोग कौन से वाले
ट्रेन में जो आ रही है कि अभी आए नहीं हो, क्योंकि हम लोग इस वाले साइड थे और वो साइड दूसरी वाली साइड से उतरेंगे। तो वो कह रहे थे कि हाँ हम इसी वाली ट्रेन में है। तो हमने कहा अब हमको दूसरी साइड जाना पड़ेगा उनको रिसीव करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से आगे निकल लेंगे और वहां से उनको रिसीव कर लेंगे। पर लेकिन वो तो हमें यहाँ दिखे ही नहीं, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे तो बाद में देखा कि आगे है, वो बिल्कुल आगे। तो अभी ढूंढ ही रहे हैं हम फिलहाल उनको। रहो। और हम तो हमें का कहीं छोड़ दो नहीं गए। और बोला नमस्ते, खुश रहो, जीते रहो। ये भैया कब कर लिया ना भैया, कितना लो, कितना 150 रुपया। 150 में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। बारी है इकट्ठे ये का हम इधर था मैडम है। कहाँ से जाना बोला? यहाँ ब्रिज से चल ना, ब्रिज से छोड़ो, यहीं से चढ़ रहे हैं। कहाँ से? चढ़ जाएंगे ना ना यहाँ से क्यों जाना है, फिर वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर सही तो सीढ़ी सीढ़ी ट्रोल में क्यों बना है, तो जाएंगे सारे हम तो। चलो 100 रुपए पकड़ लो। ना यार। हाँ कितना है? तेरे को पता होगा कितना है? 80। 30-40 रुपया। हाँ और क्या चल भाई। तो दोस्तों सामान तो ज्यादा नहीं था, खाली एक बैग और एक कट्टा जैसा था और बाकी एक साइड बैग था और एक हाथ में था छोटा सा बैग, वो खाने पीने का सामान। और हम लोग काफी आगे थे क्योंकि गाड़ी हमने बहुत आगे खड़ी करी हुई थी, इसलिए उन भैया को कहा हमने। और वो तो 150 कह रहे थे, तो हमने तब फिर उनको 100 रुपये बोला कहने के लिए। पहले तो हमने सोचा हम ही चल देंगे, पर लेकिन काफी दूर था, हमारी बस की तो था नहीं। तो तब वो भैया ले गए, तो हमने कहा चलो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी और हमने कहा वो भैया ही ले जाएंगे। काफी भारी भी था क्योंकि बैग में कपड़े ज्यादा थे, इसलिए हमने कहा वही ले जा लेंगे। तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी हुई है थोड़ा आगे चल के, तो हमने कहा थोड़ा जूस पीते हैं। और मेरी ननद की हो गई थी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब, हालत खराब हो गई, उसको उल्टी भी हो गई थी और कल से हो रही थी उसकी ज्यादा तबीयत खराब। और फिर सफर में भी थे, उल्टी वगैरह भी कर रही थी, सर दर्द भी हो रहा था उसको। तो हमने कहा चलो शिकंजी पिलाते हैं। और ये लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो दोस्तों जूस पीने के बाद हम निकल गए हैं घर के लिए। और रास्ता आप देख ही सकते हो, सड़कें बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं क्योंकि यहाँ एनएच की रोड बन रही है। तो काम मतलब चल ही रहा है काम, जगह जगह गड्ढे भी हो रखे हैं, कहीं कीचड़ हो रखा है, कहीं धूल उड़ रही है। और जैसे गाड़ियां आ रही जा रही हैं तो थोड़ा ट्रैफिक भी लग जा रहा है। और गड्ढे वगैरह की वजह से आने जाने में काफी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों बच्चे कर रहे हैं पीछे गाड़ी में एंजॉय, क्योंकि उन्होंने लगा रखे हैं गाने। और नट की हो गई है तबीयत खराब बहुत ही ज्यादा। जो हमने उसको जूस पिलाया था सारा फेंक दिया है उसने, क्योंकि उसकी उल्टी बंद ही नहीं हो रही है और सर दर्द भी हो रहा है उसको। और कह रही थी मेरा बीपी भी बढ़ गया शायद, उसको महसूस हो रहा। बोला कहीं गाड़ी रोकनी नहीं है, सीधा घर चलो। कब आएगा घर? हमने कहा चलो तो ठीक है, फिर सीधा घर ही निकलते हैं। क्योंकि हमारा पहले प्रोग्राम ये बन रहा था कि कहीं ढाबा में रुकेंगे और वहीं खाना खा लेंगे। तो इन लोगों ने तो मना कर दिया, बोला नहीं मेरी तो बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अगर ऐसी रहेगी तो ऐसा करेंगे, नहीं तो दवाई ले लेंगे कोटद्वार मार्केट में पहुंचते ही, तो नहीं तो दवाई दे देंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग घर पे और मेरी ननद को लग गई बहुत ही ज्यादा थक और उल्टी भी हो गई उसको। तो हम रुकते रुकते आए और वीडियो तो मैंने बनाई नहीं। अरे ए बच्चा, नल खोल रखा है यहाँ पे। और अब बनाते हैं थोड़ा दोपहर का खाना बनाते हैं। उधर पर ही नल खुला हुआ, जा बेटा नल बंद टाइट बंद कर दे। चलो आ जाओ। ओहो, तो अब बनाते हैं दोपहर का खाना। 12 बज रही है, पहुंच गए हम लोग। क्या? फ्रिज में मटके का पानी है ना।